अगर आप भी सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल देने जाने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है और किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। तो वीडियो आपके काफी काम की रहेगी अगर आप फिजिकल देने जाने वाले हैं तो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि कैंडिडेट बहुत ही ज्यादा फेल हो रहे हैं, तो अगर आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाता है तो आपके पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और आपको फिर रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाना है। रिटन एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा टेस्ट बुक। और टेस्ट बुक पे रिसेंटली आप सभी के लिए एक सेल चल रही है, जो कि ज्ञान रात्रि सेल आप सभी के लिए रहने वाली है, जो कि एक्टिव हो चुकी है। 27 तारीख से लेके 30 सितंबर तक ये आपकी सेल चलेगी, जिसमें ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो आप सभी को केवल 351 रुपए में मिल जाता है, जो कि जनरली आपको 1799 में मिलता है। वहीं पे ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स केवल आपको 439 रुपीज में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इसमें एनरोल करके अभी से अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सभी एग्जामिनेशन की करीब 850 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाती है, जिसमें आप फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, पीवाईक्यू लगा सकते हैं। ये सभी बेनिफिट टेस्ट बुक आपको प्रोवाइड कराता है। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है एसडीआर कूपन कोड यूज करने से आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल पाएगा। तो लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाइए और जाके एनरोल कर लीजिए, ताकि साल भर की तैयारी आपकी कंप्लीट यहां से हो पाए। और वो भी सभी एग्जामिनेशन की, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या इसके भी अलावा अन्य किसी भी एग्जामिनेशन की, सभी की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से आपकी हो जाएगी। और कूपन कोड आपको जरूर यूज कर लेना है ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीबी और ट्रेड टेस्ट आप सभी का नहीं हो रहा है, इसी की वजह से अब डॉक्यूमेंट्स में काफी फायदा है कि अब आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे जो अब आपका हो रहा है वो केवल पीएसटी एंड पीईटी आप सभी का हो रहा है। तो इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, सबसे पहला आपको जरूरत पड़ रही है आपके एडमिट कार्ड की। तो आप एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, कलर ब्लैक एंड व्हाइट कैसा भी हो चलेगा। इसके अलावा नंबर सेकंड जो जरूरत पड़ रही है, 4 फोटो अपने साथ, कलर फोटोग्राफ अपने कैरी करने हैं। इसके अलावा नंबर थर्ड है आपका आईडी प्रूफ। तो कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ अपने साथ कैरी कर लेना। अगर कोई भी डाउट है तो 2 कैरी कर लेना, मतलब 2 अपने साथ ले जाना। तो यहाँ पे जो आपकी डिटेल होनी चाहिए वो एडमिट कार्ड से और आईडी कार्ड की जो डिटेल होनी चाहिए वो मैच करनी चाहिए। वही आईडी कार्ड आपको लेके जाना है, फोटो युक्त गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। तो केवल ये 3 डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ रही है। अब ये पहला जो पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स का एकदम से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो प्रोसेस सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। किसी सेंटर पे थोड़ा अलग देखने के लिए मिलेगा, किसी सेंटर पे अलग देखने के लिए मिलेगा। लगभग 5 बजे से एंट्री शुरू हो गई थी। तो किसी किसी सेंटर पे ये हुआ है कि जिसकी पहले एंट्री हुई है उसका पहले बैच बना है रनिंग के लिए, और किसी किसी सेंटर पे ये हुआ है कि सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपने बैच बनाए हैं, कि जिसका सीरियल नंबर है उसी के अकॉर्डिंग आपका बैच बना है रनिंग के लिए। अब यहाँ पे जो एंट्री हुई है वो 5 बजे से स्टार्ट हुई है, और आपकी जो रनिंग स्टार्ट हो गई है कुछ सेंटर्स पे 6 बजे आपका पहला बैच दौड़ा दिया गया था, और लगभग 2 से 3 बजे तक सभी बच्चे बाहर हो गए थे मोस्टली सेंटर पे। कुछ ही सेंटर ऐसे होंगे जहां पे डिले हुआ होगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ सेंटर पे अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 बजे दोपहर के सभी बच्चे फ्री कर दिए थे, क्योंकि ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं था। अब आप प्रोसेस समझ लो कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। सबसे पहला स्टेप है एंट्री का। तो एंट्री आप सभी को मैंने बता दी कि कितने बजे हो रही है, 5 बजे लगभग आपकी एंट्री हो जाना स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा एंट्री पे जो आपको चाहिए वो आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिए हैं कि आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, 4 फोटो होने चाहिए, और एक आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। ये आपको एंट्री के टाइम चाहिए। फिर इसके अलावा नंबर सेकंड अगर मैं बात करूं तो एंट्री हो जाने के बाद फिर आपसे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई जा रही हैं, जिसमें कुछ फॉर्म वगैरह आपको दिए जा रहे हैं, वो फॉर्म आपको फिलअप करने हैं। इसके बाद आपका चेस नंबर वगैरह आप सभी को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिर आप सभी का हो रहा है कि ग्रुप बन जा रहा है, एक ग्रुप आप सभी का। और ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें आप सभी का यहाँ पे आपकी हाइट, एक नॉर्मल हाइट पहले मेजर की जा रही है।
इसके बाद ही आपको दौड़ के लिए लिया जा रहा है, जिसमें लमसम आपकी हाइट चेक की जा रही है, एक्यूरेट नहीं चेक की जा रही है। जो लग रहा है बिल्कुल डिस्क्वालीफाई है उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, और लग रहा है डाउट में उसे रनिंग के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो बैच की अगर मैं बात करूं, देखो बैच जो आप सभी का बन रहा है रनिंग के लिए, ठीक है। रनिंग के लिए अगर मैं बात करूं, बैच आप सभी का जनरली देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे जो बैच बने हैं, किसी किसी सेंटर पे 50 का बना और किसी पे बना है 100 का। उन्होंने अपनी तसल्ली मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से ये बैचेस बनाए हैं, क्योंकि चक्कर ये है कि कहीं कहीं पे तो आपकी जो रनिंग हुई है वो ग्राउंड में रनिंग हुई है, और कहीं पर रोड पर, यानी रोड पर कहीं पर 800 मीटर का 2 चक्कर लगाए गए हैं और कहीं पे लगाए गए हैं 400 मीटर के 4। तो ये चक्कर पड़ा है जहां पे 400 मीटर के 4 चक्कर है जनरली, वहां पे 50 का बैच उन्होंने बनाया है। और जहां पे ऐसा है कि 100 मतलब रोड पे दौड़ा रहे हैं, वहां पे 100 का बना दिया है। तो जो ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, उनके अकॉर्डिंग ये चीजें थोड़ी सी आपको चेंज देखने के लिए मिल सकती हैं। इसके अलावा जो आपकी रनिंग हो रही है, रनिंग में आपके पैर में चिप लगाई जा रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस आप सभी का जो RFID वाला यूज था वो यहाँ पे किया जा रहा है। अगर आपकी एक पल्स भी ज्यादा जा रही है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम में आप सभी को रनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप उससे 1 सेकंड भी ऊपर गए तो आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो रहे हो। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि देखो अगर 100 बच्चे दौड़ रहे हैं तो जनरली जो रनिंग में पास होने का रेशियो है वो लमसम 50 के अप्रोक्स है कि 50%, 50 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, 50 क्वालिफाई हो रहे हैं। एवरेज बच्चे मैं आप सभी को बता रहा हूं कि अगर 50 बच्चे दौड़ रहे हैं तो लगभग 25, यानी कि जो रनिंग में क्वालिफाई का एवरेज है वो लगभग 50% देखने के लिए मिल रहा है। तो ये तो आपकी हो गई रनिंग की बात। रनिंग में कैंडिडेट को यही दिक्कत आ रही है कि ग्राउंड में दौड़ने में अगर 4 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो जहां पे मुड़ते हैं वहां पे तो स्लो हो ही जाओगे। अगर 100 का बैच बन रहा है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हालांकि वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं कि एक टाइम पे ही रोका जाएगा आप सभी को, आपके पैर में चिप लगी हुई है उसी से आपका टाइम कैलकुलेट हो रहा है, तो आप आराम से दौड़ सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का कहना था तो वो मैंने आप सभी को बता दिया है। तो पहला जो चीज थी वो आप सभी की क्लियर हो गई, रनिंग। रनिंग के बारे में ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया। साथ ही में पीईटी का बता दिया कि पीईटी का क्या प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। साथ ही में ये भी बता दिया कि एंट्री कैसे हो रही है और किस तरीके से हो रही है। इसके अलावा फिर आपका आता है पीएसटी। पीएसटी में अगर मैं बात करूं तो देखो आपकी एक चीज है हाइट, चेस्ट एंड वेट। वेट भी आपका हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वेट में बच्चे फेल भी हो रहे हैं, और वेट में काफी बच्चे फेल हुए हैं। उसका रीजन ये है कि आपकी हाइट के प्रोपोर्शन में ही आपका वेट होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा अगर आपका वेट है तो सीधा डिस्क्वालीफाई आप किए जा रहे हैं। जबकि बहुत सारी भर्तियों में आपने देखा होगा कि जो वेट वाला पॉइंट होता है वो मेडिकल में कंसीडर होता है, जबकि आज भी बच्चों को वेट में डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो अगर आपका ओवरवेट या अंडरवेट है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ये बात अपने दिमाग में रखना। तो पीएसटी में जो हो रहा है, हाइट हो रहा है, चेस्ट हो रहा है और वेट आप सभी का हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया हाइट में तो देखो फेल होते ही होते हैं जो भी बच्चे, इनकी कम है, और चेस्ट में भी, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं वो नॉर्मली चेक की जा रही है। लेकिन ये सारी चीजें मेजर हो रही है मशीन से, तो यहाँ पे अगर आपका वेट 1 किलो भी ज्यादा है तो डिस्क्वालीफाई आप हो जाओगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा यहां तक आते आते यानी लास्ट तक आते आते जो एवरेज है वो करीब 35 से 40% ही पास होने का है अधिकतम। अधिकतम मैं बता रहा हूं, मैक्स टू मैक्स जो आप सभी का है। अदरवाइज ये 30 से भी नीचे आप सभी का जा रहा है। एवरेज कुछ कुछ सेंटर पे देखने के लिए मिल रहा है कि 100 में से 30 बच्चे ही कुल मिला के क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पास होने का जो रेशियो है वो लगभग लगभग अब तक अगर आप मानेंगे तो मुझे लगता है अगर सभी सेंटर्स का मैं मिला दूं तो सभी सेंटर्स का करीब 35% ही आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि 100 बच्चे जाते हैं तो करीब 35 बच्चे ही फाइनली फिट हो रहे हैं, और कुछ सेंटर पे इसमें कम देखने के लिए मिल जाएगा या कुछ सेंटर पे थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ऑन एवरेज आपको इतना ही देखने के लिए मिला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपका जो प्रोसेस है इसमें 2 पार्ट में कर दिया है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट भी आपका होना है। इसके लिए अलग से एडमिट कार्ड आपके जारी होंगे, तभी आपका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब उसमें भी बच्चे फेल होंगे तो आप समझ लो कि पहली ही स्टेज में लगभग लगभग अगर हम बात करें तो करीब आप मान लो कि 80% बच्चे डिस्क्वालीफाई हो चुके होंगे भर्ती में। जो रिटन एग्जामिनेशन के लिए बच्चों की संख्या बचेगी वो मात्र से मात्र 20% की बचेगी, और जो बच्चा फिजिकल क्वालिफाई कर रहा है और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने की दम रखता है, समझ लो उसके मजे हैं, वो आराम से नौकरी ले सकता है।
1100 से अधिक यहाँ पे पद आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो पदों की संख्या काफी बढ़िया है। अगर आप अच्छे तरीके से पहले से ही प्लान करके तैयारी करते हैं, अगर आपकी स्ट्रेटजी बढ़िया है, तो आराम से आप सिलेक्शन निकाल ले जाओगे। ये ओवरऑल मैंने आपको रिव्यू दिया है, और एक दिन लेट में इसीलिए रिव्यू दे रहा हूं ताकि सारी चीजें एक साथ कलेक्ट होके मैं आपको बता पाऊं, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीजें रहती हैं जो छूट जाती हैं। मैंने अपना बेस्ट एफर्ट देकर ट्राई किया है कि इस वाली वीडियो में कोई भी चीज मिस ना हुई हो, सारी चीज शुरू से लेके एंड तक मैंने आप सभी को बता दी है। जो फॉर्म वगैरह भरने का प्रोसेस है वहां पे वो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ही पर्सनल डिटेल्स वहां पे भरनी होती है। अगर आप फेल होते हैं तो आपको रिजेक्शन लेटर वहां पे दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि आप किस लिए फेल हो रहे हैं। रनिंग में आपको कोई चांस नहीं मिलता, फेल है तो फेल है, लेकिन हाइट, चेस्ट या वेट में अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप जाके दोबारा से वहां पे बोल सकते हैं कि हमें दोबारा से चेक करवाना है। तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा भी दोबारा से चेक किया जा रहा है, कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। यानी हाइट में जो बच्चा फेल है, केवल वही बच्चे फेल हो रहे हैं, सेम चेस्ट में भी वही हाल है, बाकी का सही तरीके से मेजर किया जा रहा है। तो रनिंग पर फोकस करनी है। रनिंग में सबसे ज्यादा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। बाकी का इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, कनेक्टेड रहना। लेकिन अगर आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाए तो रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाना। और सेल अभी आप सभी के लिए चली रही है, सेल में जाके एनरोल कर लेना। ज्ञान रात्रि ये सेल आपके लिए चल रही है, जिसमें केवल 351 रुपए में आपको टेस्ट पास प्रो मिल जाएगा, जिससे सभी एग्जामिनेशन की तैयारी साल भर तक के लिए आराम से कर सकते हैं। और कूपन कोड जो मैंने आप सभी को बताया है SDR, ये यूज कर लेना ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।